तो महाराष्ट्र में नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया और अब खबर यह मिल रही है कि सेशन कोर्ट में नवाब मलिक को पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज उद्धव ठाकरे एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात करेंगे। इस गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है, भूचाल सा आ गया है। एनसीपी शरद पवार ने अहम मीटिंग बुलाई है तो वहीं पर उद्धव ठाकरे ने भी एक हंगामी मीटिंग बुलाई है। एक बड़ा चेहरा, कद्दावर लीडर, रियासती और काबीनी वजीर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। और इस वक्त की खबर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे शरद पवार से मुलाकात करेंगे और इस वक्त सेशन कोर्ट में नवाब मलिक को पेश किया गया है। लगातार हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीपी हेड ऑफिस के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, क्या कुछ हालात हैं एनसीपी दफ्तर के बाहर, क्या कुछ एनसीपी के जो कारकुन है उनका क्या कुछ कहना है? और खबर यह भी मिल रही है कि नवाब मलिक को सेशन कोर्ट में पेश किया गया है। देखिए, जिस तरह से जैसे ही नवाब मलिक की अरेस्ट की खबरें आई उसके बाद से ही सुबह से, हालांकि नवाब मलिक की जो एक लीगल टीम है जो उनके पक्ष रखने के लिए कोर्ट जा सकती थी, इस बात का हालांकि अंदेशा नहीं था कि नवाब मलिक को आज ही अरेस्ट करके घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब मामला पूरा साफ हो चुका है तो नवाब मलिक की लीगल जो टीम है, एडवोकेट जो है, वो भी सेशन कोर्ट पहुंचे हैं और कोशिश की जा रही है कि पूरे मामले को साफ तरीके से रखा जा सके। जो सरकारी वकील होंगे उनसे जिरा होगी और जिस तरह से खबर आ रही है कि कम से कम 5 से 7 दिन की जो कस्टडी है वो ईडी चाहती है कि इस कस्टडी के दौरान नवाब मलिक, जो हालांकि जो अभी तक सहयोग नहीं कर रहे थे, वो सहयोग कस्टडी के दौरान उनसे सवालों के जवाब ईडी पा सके, जो जवाब अब तक उनसे सुबह से लेकर जो 6-7 घंटे की पूछताछ चल रही थी उस दौरान वो नहीं पा सके। लीगल टीम दोनों सरकारी वकील की भी, नवाब मलिक की भी पहुँच चुकी है। अब देखना है कि कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। वही सियासत जरूर गरमाई है। सर्वेश, आपके पीछे कुछ लोग खड़े हुए जो लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों का इस गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रिएक्शन है इन लोगों का? देखिए, अभी भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, कोई गए नहीं हैं, लोग अलग खड़े हैं। आप बताइए कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है, अभी सेशन कोर्ट ले जाया गया नवाब मलिक को, आप लोग कब तक खड़े रहेंगे, क्या कुछ कहना आप लोगों का? ये तो सिर्फ बदले की कार्रवाई है और दूसरा कुछ नहीं। अभी मोदी जी 2024 में उनको बुरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा और वो सिर्फ बदले की राजनीति कर रहे हैं, दूसरा और कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी केंद्र एजेंसियां जितनी भी है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे आपके ईडी हो, वो सभी के पीछे लगा के रखे हैं। अभी संजय राउत के पीछे लगा के रखे थे, अभी इनके पीछे लगाए हैं। ये इस तरह से मोदी जी करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, महाराष्ट्र कभी दिल्ली के तख्त के सामने झुका नहीं है और ना ही आगे झुकेगा। आपका क्या कहना है? नहीं, ये हम लोग पहले ही इसका निश्चित करते हैं। ये जो कार्रवाई कर रहे हैं बराबर नहीं है और अच्छा लोगों को दबाने की कोशिश है। ऐसे कोई दबता नहीं है, ये सत्य सत्य रहता है, सच सच रहता है, कार्यकर्ताओं का कहना है। और महाराष्ट्र जो है दिल्ली की तख्त के सामने झुकेगा नहीं। अभी आपको एक नई जानकारी दें कि कल ही इसी एनसीपी के हेडक्वार्टर में मुंबई महानगर पालिका के जो चुनाव आ रहे हैं हर साल, की मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के अलावा राज्य के जितने भी महानगर पालिका चुनाव है वो भी एक साथ संपन्न होंगे। उसी महानगर पालिका चुनाव को लेकर नवाब मलिक इसी दफ्तर कार्यालय में कल 4 बजे से लेकर 7 बजे तक बैठे थे। जितने भी प्रतिनिधि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, कल काफ़ी बड़ी तादाद में वो इन्हें यहाँ मिलने भी आए थे। काफ़ी लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। लेकिन अगली सुबह उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि उन्हें ईडी के अधिकारी आएंगे और उन्हें अपने साथ ईडी के मुख्यालय लेके जाएंगे। कुल मिला जुला कर मामला जरूर राजनीति महाराष्ट्र में सरगर्मी इसकी तेज़ देखी जा रही है। लेकिन नवाब मलिक के चेहरे पर जिस तरह से ईडी के दफ्तर के बाहर निकले कि लड़ेंगे और जीतेंगे, वो एक परेशानी वाली झलक बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी। और देखते हैं सेशन कोर्ट अब क्या तारीख देता है या क्या जिरह होती है वहाँ पर, उस पर सबकी नज़र टिकी है। हालांकि लीगल टीम, माजिद मेनन साहब खुद आए थे, उन्होंने भी तमाम जो कुछ और वकीलों के साथ यहाँ पर बातचीत की थी, लेकिन अरेस्ट के पहले की बातचीत थी। और माजिद मेनन ने अपने बयान में साफ ये भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जो भी लीगल टीम
का एक्शन मूवमेंट होगा कानूनी लेवल पर, वो पूरी तरह से सज्ज होगा, तैयार होगा। तो कहीं ना कहीं अब एक्शन मूवमेंट आ चुका है कानून लड़ाई लड़ने का। अब देखना ये होगा कि सच सच कौन है और झूठ झूठ कौन है। अगर वाकई ईडी के पास कुछ पुख्ता सबूत हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, तो हो सकता है कि कुछ मामला अलग तस्वीर बन सके। हालांकि एक पहले ही जो एनसीपी के एक बड़े नेता और जो पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, वो अभी तक इसी तरह के कार्रवाई में मौसली मामले में अंदर हैं। अनिल देशमुख तो बिल्कुल नवाब मलिक को सेशन कोर्ट लाया गया और कहा यही जा रहा है कि 5 से 7 दिनों का रिमांड ईडी मांग सकता है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की सियासत की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की सियासत के लिए बड़ा उलटफेर कहा जा सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा भूचाल सा आया है। नवाब मलिक महाराष्ट्र सियासत के एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, कदावर लीडर माने जाते हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से एनसीबी और समीर वानखेड़े का जवाब दे रहे थे, बीजेपी को भी लगातार उन्होंने अपने बयानों में घेरा था। तो एनसीपी लगातार यही इल्जाम लगा रही है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है, बदले की सियासत कर रही है, जिसके चलते नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। यासिर जिलानी साहब, बीजेपी ने अब यहां पर मांग की कि नवाब मलिक को अपना इस्तीफा देना चाहिए, ओहदे से हटना चाहिए नवाब मलिक को। देखिए, ये नैतिकता का भी एक आधार है कि जब आप किसी भी केस में इन्वॉल्व होके गिरफ्तारी हो जाती है तो आपको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मामला फिर राज्यपाल तक जाएगा और मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मुखिया मुख्यमंत्री होता है। और जितनी जल्दी हो सकता है एक लीगल तरीके से अगर आप देखेंगे, कानूनी राय किसी से भी वो लेंगे तो सब लोग एक स्वर में ये कहेंगे कि उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए और ट्रायल ऑफ फेस करें और उसमें जितना भी वक्त लग जाए। और अगर उनको लगता है, अभी आपके भी नुमाइंदे कह रहे थे कि अगर उनके किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो न्यायालय पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है और जो केस उनके ऊपर बन रहे हैं और जिस तरीके से उनका पूरा का पूरा किरदार राजनीति के अंदर रहा है, जो चाहे वो उनकी एक बहुत बड़े लैंड की जो डील है जिसमें यासिर जिलानी जी, शिवसेना कह रही है कि पोलराइज करने के लिए गिरफ्तारी की गई है। यूपी में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव को देखते हुए यह गिरफ्तारी की गई है, यह इल्जाम है शिवसेना का। देखिए, शिवसेना के पास अपने मतलब जो उनकी जो जिस पे वो राजनीति करते थे उस विचारधारा को ही उन्होंने अलग करके एक दूसरी विचारधारा में जाके मिल जाते हैं। और उनके नेता आप देख रहे हैं, संजय राउत, पिछले 15 दिनों से उनके बयानात देखेंगे तो वो उलूल जुलूल बयान देते हैं, ऊट पटांग जिसको कहते हैं, जिसका राजनीति में वो अभी पीछे एक हफ्ते पहले किसी 3.5 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे थे। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो टाई फिश हो गया। देखिए, यहां पे एक आधार बना के इनको गिरफ्तार किया गया है। सारे जो उनके खिलाफ एविडेंस गए हैं उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। कोई भी एजेंसी जब गिरफ्तार करती है पूरा प्रोसीजर को कंप्लीट करती है, सडनली जाके नहीं गिरफ्तार कर लिया कि गए और नवाब मलिक साहब को उनके ऑफिस से उठाया और चले आए। पिछले कई नोटिसों के बाद नहीं पहुंचने के बाद तब आज जब वो पहुंचे थे, उनसे पूछताछ के दौरान वो नहीं सहयोग कर रहे थे, अधिकारी उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुए, इसलिए गिरफ्तारी हुई है कि जो रिमांड में अब उनका समय आएगा और उसमें वो सारी बातों का खुलासा करेंगे। गिरफ्तारी का पूरा एक पूरा प्रोसेस है जिसपे हम चर्चा अभी अबू हुरैरा साहब करेंगे। लेकिन इसको प्लीज आप लोग बहुत अच्छी सहाफत करते हैं, बहुत रिसर्च वाली सहाफत करते हैं, आप कम से कम इसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्रुवीकरण का या एक तरफ चुनाव का वोट ले जाने का अगर ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप इस केस में इंसाफ करने चलिए ठीक है। मैं सर्वेश आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अब शरद पवार की भी अहम मीटिंग होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और खबर यह भी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात भी होने वाली है इस गिरफ्तारी पर। यानी अब मीटिंगों का और गौर फिक्र करने का एक दौर शुरू होगा महाराष्ट्र में। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी खबर के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप तो मचेगा ही। कोई मामूली
सिर्फ विधायक या नगर सेवक अरेस्ट नहीं हुआ है, विधायक भी हैं, महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं, एनसीपी के कद्दावर नेता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक हलचल मची है और जाहिर सी बात है कि सरकार बनाते वक्त भी शरद पवार उद्धव एक साथ थे, तो इतने बड़ी खबर के बाद उनका आपस में बातचीत करना लाजमी है। तो मुलाकात अब फेस टू फेस होगी ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। हालांकि उद्धव आफ्टर द ऑपरेशन के बाद इन सब बिटों से थोड़ी दूरियां बनाए हुए हैं, कुछ एकाक मीटिंग में अभी तक ऑपरेशन के बाद जा पाए हैं, लेकिन हो सकता है कि फ़ोन पर बातचीत हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो अपने अपने तीनों पार्टियों के दलों के अलग अलग नेताओं से, तो उस बातचीत के बाद ये हल निकाला जाएगा कि आखिरकार करना क्या है। लेकिन अभी जो इस्तीफे की बात विपक्ष कर रहा है, वो इस्तीफे की पूरी तस्वीर अभी तक साफ नहीं कही जा सकती। अनिल देशमुख के वक्त भी इस्तीफा हालांकि 1 या 2 दिन बाद ही सामने आया था। तो कुल मिला जुला कर अभी जब तक कोर्ट की पहले एक प्रोसेस को देखना होगा कि कोर्ट आज क्या कहता है, ईडी को कस्टडी मिलती है कि नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब ये देखना बहुत अहम होगा। लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है कि सेशन कोर्ट में नवाब मलिक को पेश किया गया और सेशन कोर्ट में किस तरह का फैसला होता है या किस तरह का ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि ईडी यही चाहेगी कि 5 से 7 दिनों का रिमांड नवाब मलिक का ईडी को मिले, लेकिन दूसरी तरफ नवाब मलिक की तरफ से भी कानूनी जो पहलू है उस पर भी गौर व फिक्र किया जा रहा है। तो सेशन कोर्ट में क्या कुछ निकल कर आएगा, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सियासत पर भी पल पल हम नजर रखे हुए हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद एनसीपी की बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रियासती सरकार यानी उद्धव ठाकरे ने भी एक अहम मीटिंग बुलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश तिवारी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और यासिर जिलानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू पर लगातार महाराष्ट्र की सियासत पर यह चर्चा जारी रहेगी, और इसके अलावा महाराष्ट्र से क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर, क्या कुछ अपडेट रहेगा, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।